Hello everyone, this is Reena Bishnoi. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is modern periodic table or you can say that modern periodic law. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा और यही जो पीरियोडिक टेबल है हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यही हमारी क्लास 11-12 में भी कंटिन्यू रहेगी। तो हम क्लास 10th की जो साइंस है उसकी केमिस्ट्री का पार्ट यूनिट 5th पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी और ये इंग्लिश फिजिशियन थे। और कब दी थी इन्होंने, 1913 में। आपको माइंड में रखना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दी, हेनरी मोजले ने। और कब दी थी, 1913 में। क्या कहा था इन्होंने, कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये एटॉमिक नंबर पर बेस है। इससे पहले हम जितना भी पढ़ चुके हैं वो किस पर बेस था, एटॉमिक मास पर, जैसे डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडली पीरियोडिक लॉ। बट अब हम जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और हेनरी मोजले ने ये कहा कि जो एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। और इसके बेस पर इन्होंने नया लॉ दे दिया और जिसे हम क्या कहते हैं, मोजले पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो इसके क्या स्टेटमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, देखिए इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ये स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर का। तो देखो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ बेस्ड अपॉन एटॉमिक मासेस बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे, देखिए ये रहे आपके पास, ये जो है ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन के ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो राइट क्यों है ये सारे एटॉमिक नंबर्स हैं। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर जेड। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। देखो तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देखिए आप 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ये कहा था इन्होंने। तो ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर्स। देखो आपको माइंड में रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या कहता है, दिस टेबल हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इस टेबल में 7 पीरियड है और हमने पढ़ा था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे, 6 पीरियड थे। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, और ग्रुप कितने हैं, 18 है। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, अगर आपको याद हो तो 8 थे। क्लियर, तो ये आपको माइंड में रखना। चलो बात करते हैं पीरियड और ग्रुप क्या होता है, हम इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी। ठीक है, ये है आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कहाँ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इसे हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो देखिए ये आपके पास फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने पीरियड हुए, 7 हुए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं आपके पास जो हम ऐसे चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इसे कहा जाता है पीरियड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है ग्रुप। ग्रुप होता है जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, मीन्स जब आप किस में चलते हैं, कॉलम्स में चलते हैं। ठीक है, देखिए टॉप टू बॉटम ऐसे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये कौन सा थर्ड, ये कौन सा फोर्थ, देखो ये लिखा हुआ है ऊपर, ये ग्रुप नंबर है। ठीक है, ये वाले जो क्या है आपके पास ग्रुप नंबर है। तो आप देख रहे होंगे कितना लास्ट ग्रुप नंबर कितना है, 18। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हुए, 18 ग्रुप हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं जी, 7। ये देखो ये रहे 7। और कितने ग्रुप हैं जी, 18। कितने ग्रुप हैं, 18। तो ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्रुप 1 है ना, जो हमारा ग्रुप 1 है इसे कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। देखिए ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है, बात करते हैं आगे कैसे। देखिए तो हमने ग्रुप और पीरियड के बारे में बात कर ली इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्योज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, क्या कारण है कि उसमें एलिमेंट जो पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आता है इसके अंदर, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ पढ़ी थी कि उसकी लिमिटेशन थी कि उसने नहीं बताया कि एलिमेंट सर्टेन टाइम्स के बाद रिपीट क्यों हो रहे हैं, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये बात हमें बताई। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पढ़ने वाले हैं हम, क्या कहता है देखिए ये, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। देखिए क्या कह रहा है ये कि जैसे मैं अगर आपके पास बात करूं कि हमारे पास जो ग्रुप 1 है इसमें मैं कह रही हूँ लिथियम के बाद तुरंत सोडियम आया, सोडियम के बाद पोटेशियम आया, मैग्नीशियम क्यों नहीं आया, तो इसका क्या रीज़न है कि ये इसके बाद रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप में है, जितने ये जो ग्रुप में है इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है। मतलब इनके ग्रुप 1 के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सबके कितना, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो ये इसका रीजन है कि एलिमेंट सेम ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास जो होता है नेक्स्ट क्या आता है, अब आता है कि हमें पढ़ना किसके बारे में है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता चुकी जी, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल रोज में चलते हैं तो उसे कहा जाता है पीरियड्स। क्या कहा जाता है उसे? पीरियड्स। ठीक है, कितने पीरियड हैं हम बात कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने पीरियड हैं जी? 8 पीरियड हैं। चलो बात करते हैं, तो मॉडर्न 7 है। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। अब बात करते हैं कैसे। जो फर्स्ट पीरियड है ये सबसे छोटा है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। चलो मैं बात कर लेती हूँ, आपको अभी बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर चलते हैं, चलिए पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हम। ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, इसे जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं, ये देखो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट है? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये सबसे छोटा पीरियड कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहेंगे इसे? शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर जो पीरियड नंबर 2 और 3 है इसमें एलिमेंट है 8। कितने एलिमेंट है? 8। तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड, ये भी छोटे पीरियड है। देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2, तो हम उसे क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पीरियड। फिर 2 और 3 पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड। उसके बाद हमारे पास आता है 4th और 5th पीरियड, ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड। क्या है ये? लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इनमें कितने कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीरियड आते हैं 6 और 7, इनमें एलिमेंट्स है 32। कितने हैं? 32। तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड। तो आपके पास टोटल 7 पीरियड हो गए। चलो बात करते हैं फिर से। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। उसके बाद सेकंड में कितने हैं? 8। थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ में कितने हैं? 18। 15 में कितने हैं? 8। फिफ्थ में कितने हैं? 18। सिक्स्थ में कितने हैं? 32। और 7th में भी कितने हैं? 32। और ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। क्लियर, तो ये आपके पीरियड्स के बारे में बात थी। चलो ऊपर चलते हैं हम हमारे पॉइंट पे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये इसके अंदर कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थे, इसलिए हम इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट थे? 8 एलिमेंट थे, इसलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट पीरियड। 4th और 5th में कितने थे? 18 एलिमेंट थे, इसलिए हम इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और 6 और 7th में कितने? 32, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट। और ये 2, 8, 8, 18, 32 इज नोन एज मैजिक नंबर्स। क्लियर, उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप पर। तो हम बात कर चुके हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 18। ठीक है, और ये आपको एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्रुप 1 की है ना, तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। और ये कैसे देखे जाते हैं? ये आपने पढ़ी भी थी क्लास 9th में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल, ध्यान रखना। ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 16 को हम कहते हैं चैल्कोजेंस। ग्रुप 17 को कहते हैं हम हैलोजेंस। और ग्रुप 18 को हम कहते हैं एरोजेंस। और यू कैन से दैट नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। तो ये बात थी ग्रुप की।
नहीं। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स है ये पढ़ने हैं। तो चलो देखो, ये किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट मेरिट क्या है? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या, इसने आइसोटोप को भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्या, सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट्स की। उसके बाद क्या है, इन्होंने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। फिफ्थ क्या है, उन एलिमेंट्स की पोजीशन भी जस्टिफाई कर दी जिनका एटॉमिक मास हमें नहीं पता था, जिनका जस्टिफाइड नहीं हुआ था। उसके बाद क्या कराइए, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटली बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। देखो क्या होता है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड, अगर मैं आपके पास बात करूं, देखिए ये जो हमारे पास नीचे दो दिए गए हैं ना अलग से सेपरेट करके, ये जो फर्स्ट है इट इज़ नोन एज लैंथेनॉइड्स और जो सेकंड वाला है इट इज़ नोन एज एक्टिनॉइड्स। देखो ये हमारे पास मेन पीरियोडिक टेबल है कंप्लीट, ठीक है। क्या है ये हमारे पास मेन पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल की ठीक है। देखिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेन बॉडी है, लेकिन ये जो दो हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इसे अलग कर दिया गया है मेन वाले से, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है बाकी सब एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि ये बात हमने की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखिए हमारी मेरिट्स में, द होल टेबल इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब ये टेबल लर्न करना बहुत आसान हो गया है। देखिए अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करेंगे ये मैं आपको कमिंग वीडियो में बताऊंगी। ये बहुत आसान है, आपको टिप्स भी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है, डी मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या डी मेरिट्स है, आपको ये देखना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जरूर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक ये हमारे लिए हेल्पफुल है, पर फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमी है। देखो लिटिल बिट कमियां हर किसी में होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिजेंबल विद बोथ अल्कली एंड हैलोजन, जो हाइड्रोजन है ना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये ग्रुप 1 के साथ भी मैच करता है, ग्रुप 17 के साथ भी मैच करता है, इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उसे हमें मेन बॉडी ऑफ टेबल में नहीं रखा है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास, तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशंस थी जो आपको माइंड में रखनी है, और ये हमारी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलो एक बार फिर से याद कर लेते हैं बच्चों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, 7 जी, ठीक है। कितने ग्रुप हैं, 18 जी, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो नीचे ये दो पार्ट रखे गए हैं हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जी। ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 16 को हम क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस। ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। अब देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। चलो जी देखिए जो मेटल्स, ये ब्लू के अंदर जितने भी हैं ये सब मेटल्स हैं, ब्लू में जितने हैं ये सब क्या है, मेटल्स है। और जो ये येलो में है दैट इज द मेटलोइड। तो आपके पास कौन कौन मेटलोइड है जी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सारे मेटलोइड्स हैं। तो कितने हुए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेटलोइड्स हो गए। और उसके बाद जो ये आपके पास इस कलर में दैट इज द नॉन मेटल। तो आप क्या देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में राइट साइड सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं। क्या है राइट साइड सारे नॉन मेटल, और लेफ्ट साइड सारे क्या हैं जी, मेटल। क्या है, मेटल। और सेंटर में हमारे पास कौन है जी, मेटलोइड्स। कौन है जी, मेटलोइड्स, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में किसका कंटेंट ज़्यादा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लू वाला रीजन है ये बहुत है। तो ये हम क्या बात कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में 80% क्या है, मेटल्स हैं। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि हम इस पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप कुछ और अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।